देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर है। गुड इवनिंग मैम। गुड Yes, इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग जॉइंट वेंचर का जो लास्ट मेथड है वो करने वाले, दैट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या होता है, देखो मैंने एंट्री तो तुम लोग को दिखाया था, अभी पढ़ के भी दिखाया था। ठीक है, एंट्री का छोड़ो, हम लोग पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, एंट्री तो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एंट्री ही तो करना है। ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या होता है, देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, इसमें जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो कैसा होगा, इसमें अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है ना, उसमें दो, जितने भी को वेंचर रहेंगे, दो का बात नहीं है, दो से ज्यादा कम भी तो हो सकता है। ठीक है, जो भी को वेंचर है, जैसे मान लो दो, एक को वेंचर है ए, तो इन द बुक्स ऑफ ए बनेगा। ठीक है, और एक इन द बुक्स ऑफ बी बनेगा। मान लो दो को वेंचर है, ये हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि हम लोग मेथड में करने क्या वाले हैं। तो इन द बुक्स ऑफ ए है, इन द बुक्स ऑफ बी है, दो कोवेंचरर है, मान लो ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए, इन द बुक्स ऑफ ए जो है, यहाँ पर क्या अकाउंट बनेगा, यहाँ पर बनेगा जॉइंट वेंचर विथ, ये देखो यहाँ पर बनेगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट, ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए अपना इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंसेस इनकम, मतलब बेसिकली क्या होगा, और यहाँ पर बी अपना रखेगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, मतलब ये जो मेथड है इसमें क्या होता है ना, कि हर एक कोवेंचरर अपना अपना एक्सपेंसेस खुद रिकॉर्ड करता है, दूसरे का नहीं करता है। जैसे इसके आगे वाला जो मेथड हम लोगों ने किया था, मतलब जो सेकंड वाला मेथड था, वहां पर क्या हो रहा था, देखोगे तो देखो वहां पर क्या होता था कि हर एक को वेंचरर अपना भी जो है, जैसे कि देखो कहाँ पर दिखा है ज्वाइंट वेंचर, ये देखो ये देखो अपना एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करता था, जो कि अपना सोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि टू बैंक अगर सप्लाई किया तो ऐसे, और दूसरे को वेंचरर का भी हिसाब रखता था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब अपना अपना सिर्फ हिसाब रखेंगे, अपना एक्सपेंसेस का और अपना इनकम का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, किसी एक टाइम में, ठीक है, मतलब हम प्रैक्टिकली बता रहे क्या होता है, मान लो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ये दोनों बैठ के ना एक अकाउंट बना लेंगे, जिसका नाम होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मैंने लास्ट दिन भी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का मतलब बताया था। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ। ठीक है, तो लास्ट में ये लोग रफली एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और यहाँ पर ये अकाउंट में ये लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कि ज्वाइंट वेंचर करके प्रॉफिट हुआ या फिर ज्वाइंट वेंचर करके लॉस हुआ, इस चीज को ये लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सेकंड करते, नेटवर्क इश्यूज है, मैंने नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रीजॉइन कर, अगर किसी को भी जैसे स्क्रीन इश्यूज कुछ हो रहा है ना, तो फिर रीजॉइन करके देखो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, तो यही प्रोसेस हम लोग को ये फॉलो करना है। ठीक है, कि सब कोई अपना बुक्स में अपना इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें उसमें क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द को वेंचरर। इधर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा सभी का, ए का भी होगा बी का भी होगा, और इधर इनकम रिकॉर्ड होगा किसका, ए का भी होगा बी का भी होगा, और उसके बाद क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस से हमें ये मेथड को फॉलो करना है। अच्छा अब देखो, जैसे क्वेश्चन करने से अच्छे से समझ में आता है, तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला, ठीक है, ये वाला, भारत एंड सुजीत ज्वाइन टुगेदर एज को वेंचरर फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट थ्रू सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट्स। ठीक है, तो
टीवी का जो कैबिनेट यानी टीवी का डब्बा होता है, ठीक है। तो को वेंचरर जो है भारत और सुजीत, ये दोनों जो है टेलीविजन कैबिनेट बेचने के लिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए हैं। और ये जॉइंट वेंचर में इनका शेयर कैसे है, बोल रहा है कि इक्वल है, मतलब 1:1। ऑन 31 मार्च भारत परचेस्ड, भारत या भारत जो भी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2000 कैबिनेट्स एट 1250 ईच फॉर कैश एंड सेंड 1500 ऑफ दिस टू सुजीत फॉर सेल। तो देखो, एक को वेंचर ने 2000 प्रोडक्ट परचेस कर लिया जो उनको बेचना है, ठीक है। जिसमें से कितना करके परचेस किया है, 1250। अब इसमें से 1500 इन्होंने सेंड कर दिया है दूसरे कोवेंचरर यानी सुजीत को बेचने के लिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच है 13 करके बेचने के लिए बोला है, ठीक है। ये परचेस प्राइस है, इन्होंने इतने परचेस किया और इन्होंने सेल प्राइस इसका कितना रखा है, 1300। अच्छा, ऑल द कैबिनेट्स वेयर सोल्ड बाय April 30, बोल रहे सारा प्रोडक्ट बिक गया 30 अप्रैल के अंदर बाय बोथ एंड द प्रोसीड्स कलेक्टेड, और जो भी पैसा आया वो इन्होंने कलेक्ट कर लिया। ईच वेंचरर रिकॉर्ड्स दिस बुक्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन कंक्लूडेड बाय हिम। देखो, जब ही ये लैंग्वेज बता दिया, मतलब ये जो मेथड है हमें जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की तरफ जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है। ईच वेंचर रिकॉर्ड इन हिज बुक्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन कंक्लूडेड बाय हिम, ठीक है। मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड बोल रहा है क्योंकि वही मेथड में हर एक को वेंचरर अपना अपना इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग एसरटेन्ड थ्रू ए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखो, अभी तो मैंने तुम लोग को यही चीज बताया ना कि फाइनली प्रॉफिट लॉस अगर पता करना है तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट से हम लोग पता कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ एक्सपेंसेस वेंचरर ने किया है वो दिखा रहा है। बोल रहा है कि भारत ने किया है इतना फ्रेट इंश्योरेंस का, सेलिंग एक्सपेंसेस इतना, सुजीत ने क्लियरिंग चार्जेस का इतना, सेलिंग एक्सपेंसेस का इतना पे किया। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द वेंचरर टुक प्लेस ऑन 31 मई 2021। बोल रहा है कि फाइनल सेटलमेंट जो हुआ, मतलब कितना किसका प्रॉफिट है, किसी को कुछ मिलेगा या किसी को कुछ देना है, ये सारे फाइनल सेटलमेंट का डेट दिया है 31 मई 2021 को हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो, तो हमें क्या दिखाना है, ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भारत, ज्वाइंट वेंचर विद भारत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुजीत एंड मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो, तो ये 3 अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन 16 इन द बुक्स ऑफ। देखो, जो लिखा हुआ है हम लोग वही प्रिपेयर करेंगे जैसा हमें बताया है। देखो क्या बताया है, ज्वाइंट वेंचर विथ सुजीत इन द बुक्स ऑफ भारत, तो इन द बुक्स ऑफ भारत हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ भारत। गुड इवनिंग जी। इन द बुक्स ऑफ भारत ज्वाइंट वेंचर विथ सुजीत, ज्वाइंट वेंचर विथ सुजीत अकाउंट। और एक अकाउंट बनेगा, एक तो ये बनेगा, और बनेगा इन द बुक्स ऑफ सुजीत। ये देखो, इन द बुक्स ऑफ सुजीत ज्वाइंट वेंचर विथ भारत, ज्वाइंट वेंचर विथ। ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। ये देखो, इसके बाद क्या बनाना है,
मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, लेकिन ये किसी के बुक्स में बनाने के लिए नहीं बोला, अभी मैंने वही बोला ना, ये पर्सनली किसी के बुक्स में नहीं होगा, दोनों मिल के बनाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी वैसा ही दिया हुआ है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो ये दोनों मिल के बनाएंगे, तो इसीलिए पर्टिकुलर किसी के बुक्स में ये नहीं हो रहा है, ये रफ वर्क है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा, बन गया। ये 3 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। करेंगे कैसे? जो रूल्स अभी मैंने तुम लोग को बताए उसी के बेसिस पे, कि हर एक कोवेंचरर अपना इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में, और जैसे कि मतलब किसी का बिजनेस है, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो वो अपना बिजनेस का इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है ना, वैसे ही रिकॉर्ड करना है, और आखिर में जाके एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेगा ये लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस क्या क्या था। तो सबसे पहले बोला है कि दोनों ने 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिजनेस स्टार्ट किया है कोवेंचर का। भारत ने परचेज किया है 2000 कैबिनेट्स, ठीक है। तो अब इन्होंने परचेज किया है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू। अच्छा, ये कब परचेज किया, इसका डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग डेट दे सकते हैं, शायद ये कब परचेज किया है। अच्छा नहीं, परचेज का तो कोई डेट हाँ दिया है ना, ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेट वाले कॉलम में, मैंने कॉलम नहीं बनाया, तुम लोग कॉलम बना लेना। 31 मार्च 2021 भारत ने परचेज किया है, तो वो अपना खर्चा किधर रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड में करेगा, तो टू हो जाएगा बैंक या कैश, हाइफन दे के लिख देते हैं परचेज। परचेज किया है, ठीक है, कितना परचेज किया है, 2000 कैबिनेट्स 1250 करके, तो 2000 इंटू 1250। अब देखना पड़ेगा कितना होगा, 2000 और 2 और 1250, पहले ये देखते हैं। 250 मतलब 25 लाख होगा, देखो 250 आ रहा है इधर, 125 और 2 करके, और इधर 3 और एक 4 जीरो, मतलब टोटल 5 जीरो। 25 और टोटल 5 जीरो, मतलब 25 लाख हो रहा है, ठीक है। ये हो गया भारत के तरफ से परचेस, उसने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, किधर, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, एंड सेंट, और ये बोला है कैश में, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है सेंट 1500 ऑफ दिस टू सुजीत फॉर सेल, इसमें से 1500 सुजीत को दे दिया है बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है, अब देखो ये एंट्री क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि ये कोवेंचरर टू कोवेंचरर का ट्रांजैक्शन है, देखो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट खरीदा गया वो भारत से जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर किया गया है सुजीत को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें तुम लोग देखो कि भरत जो है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना इनकम एक्सपेंसेस लिखेगा, सुजीत अपना इनकम एक्सपेंसेस लिखेगा। तो अब इन दोनों में जो ट्रांसफर वगैरह हुआ है वो हमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा इस मेथड में, ठीक है। तो ये जो वेंचर टू वेंचर ट्रांसफर है इसका एंट्री हमें जरूरत नहीं है, नहीं करना है इस मेथड में। फिर उसके बाद बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बीइंग 1300, बोल रहा है कि सेल प्राइस 1300 है। अब देखो भरत ने 2000 में से 1500 जो है से ट्रांसफर किया, तो 2000 में से अगर 1500 सुजीत को दे दिया तो अपने पास कितना रखा होगा, अपने पास 500 रखा होगा, ठीक है, ये अपने पास रखा होगा। और सभी का सेलिंग प्राइस 1300 करके माना, ये सुजीत को भी 1300 पे सेल करना है, और इनको भी खुद को भी 1300 पे ही बेचना है, और सारे बिक गए 30 अप्रैल के अंदर, सारे बिक गए, मतलब सुजीत ने भी बेच दिया, भरत ने भी बेच दिया। तो भरत अपने बुक्स में अपना इनकम को रिकॉर्ड करेगा कि उसने कितना बेचा है, तो बेचा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, 30 अप्रैल के अंदर बिक गया तो हम वही डेट लगा रहे। बाई यहाँ पर हो जाएगा बैंक, सेल प्रोसीड्स, ठीक है। कितना बिक गया, उन्होंने 500 कैबिनेट्स बेचा 1300 करके, तो कितना आ जाएगा 65, 65 और 4 जीरो, ठीक है, मतलब 6,50,000, ये बोल सकते हैं हम लोग 6,50,000, ये आ रहा है, ऐसे लिख लेते हैं 6,50,000, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है,
अच्छा, अब सुजीत ने भी बेचा होगा, ठीक है, सुजीत ने भी बेचा होगा, तो सुजीत ने जो बेचा है सुजीत अपने बुक्स में एंट्री करेगा, वो भी कर देते हैं। देखो 500 जो है भरत ने बेचा, सुजीत ने जो बेचा वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा। 30 अप्रैल के अंदर सभी ने बेच दिया, तो बाई बैंक सेल प्रोसीड्स। इसमें कोई क्रॉस पोस्टिंग वगैरह नहीं है कि उधर से देख के इधर करेंगे, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग तब होता है ना, अगर भरत के बुक्स में सुजीत का नाम, सुजीत के बुक्स में भरत का नाम आता तब ना क्रॉस पोस्टिंग होता, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग नहीं आ रहा है। अब इन्होंने कितना सेल किया होगा, ये देखो 1300 करके किया है 1500 कैबिनेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर 1300, तो देखते हैं कितना, 19,50,000, 19,50,000, तो सुजीत ने बेच दिया 19,50,000 का जो है कैबिनेट्स, और इन्होंने बेच दिया है 6,50,000 का कैबिनेट्स बेच दिया। तो देखो जो हम लोगों ने देखा कि रूल्स क्या है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ऑल द कैबिनेट सोल्ड, अच्छा, बाय बोथ एंड प्रोसीड्स कलेक्टेड, इसीलिए मैंने बाय बैंक लिख दिया। प्रोसीड्स कलेक्टेड मतलब कैश सेल हुआ है, पैसा मिल गया है। ईच वेंचरर रिकॉर्ड इन हिज बुक्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन, ये तो रूल्स बताए, ये जो लाइन है ये बताता है कि हमें मेथड 3 करना है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो थर्ड नंबर मेथड लगा, वैसे मेथड का कोई रैंकिंग या नंबर है नहीं, ठीक है, मतलब मैंने ये थर्ड नंबर पे करवाया तो इसलिए हम बोल रहे हैं मेथड 3। अब यहाँ पर देखो द एक्सपेंसेस मेड बाय द वेंचरर, और वेंचरर ने क्या क्या खर्चा किया, भरत ने किया है ये दोनों खर्चा, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा खर्चा किया है, तो टू बैंक। क्या खर्चा किया है, देखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड, एक सेकंड लिखो तो, ठीक है, देखो लिखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस। वैल्यू देख के लिख लेना है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस हम लोग का 12,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 5,000, तो 12,000 और 5,000 लिखने से ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 और यहाँ पर लिख देंगे 5,000। ये भरत का खर्चा था तो भरत की बुक्स में चला गया। सुजीत का खर्चा सुजीत के बुक्स में जाएगा, क्लियरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000 और 12,000, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक क्लियरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000 और 12,000, क्लियरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फिर से देखो हम लोगों ने क्या किया, जिसने जो एक्सपेंसेस किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, इसके पहले भी हम लोगों ने एक का एक्सपेंस एक का इनकम एक का इनकम इस तरीके से रिकॉर्ड किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल सेटलमेंट इन लोगों में होगा 31 ठीक है। तो हम लोग को फाइनल सेटलमेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ भी है कि ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ये अकाउंट बनाने के बाद इसको क्लोज करने के पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना जरूरी है, अगर वो नहीं बनेगा तो ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। क्योंकि ये अकाउंट क्लोज होने से क्या पता चलता है वो हम बता देते हैं। जैसे इसमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस, और ये अकाउंट जब क्लोज होता है जॉइंट वेंचर विद ए या जॉइंट वेंचर विद बी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है कि ए को पे करना है, बी को पेबल है, बी को, या फिर रिसीवेबल है, रिसीवेबल है।
बी से। सेम तरीके से बी को ये पता चलेगा कि बी को पे करना है ए को या फिर रिसीवेबल है ए से, ठीक है, रिसीवेबल है ए से, ये पता चलेगा इस अकाउंट में। जैसे इसमें प्रॉफिट लॉस, तो इसको हम लोग क्लोज करने से क्या अभी हमें पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया, कोई भी एक अकाउंट बताते हैं तो तुम लोग समझोगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया कि जो भरत है उनका ये खर्चा हुआ था बिजनेस में और उन्होंने ये अर्निंग किया, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने प्रॉफिट भी तो अर्न किया होगा अगर जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ है, या लॉस इनकर्ड किया होगा अगर लॉस अर्न किया होगा, बोल सकते हो कि अगर लॉस है तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। जैसे ये खर्चा किया, ये इनकम किया, वैसे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट इधर रिकॉर्ड होगा और अगर लॉस होगा तो इधर रिकॉर्ड होगा। उसके बाद ही फाइनली हम लोग चेक कर सकते हैं कि पेबल है कि रिसीवेबल है। और प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इधर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है? तो ये अकाउंट्स में ना प्रिपेयर करने का, इस अकाउंट्स का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिंपल इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंसेस में क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो भरत का इनकम भरत का एक्सपेंसेस और सुजीत का इनकम सुजीत का एक्सपेंसेस। तो इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो इनकम कब हुआ था? जिस दिन सेल कंप्लीट हुआ था, 30 अप्रैल 2021। यहाँ पर डेट है बोल के हम लिख रहे हैं डेट। अगर क्वेश्चन में तुम लोग को भी डेट मिले तो लिखो, ना मिले तो मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे? बाई सेल्स। और अगर तुम लोग बाई की जगह सिर्फ सेल्स भी लिख देते हो तो भी नो इश्यूज, क्योंकि ये जो है ना ये रफ अकाउंट है कि इधर इनकम दिखाओ उधर एक्सपेंस दिखाओ। यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग एंट्री का बात नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भरत और यहाँ पर लिखेंगे सुजीत, ठीक है। तो भरत ने कितने का सेल किया? 6,50,000। सुजीत ने किया 19,50,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 6,50,000 और 19 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस की, बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या हुआ है? तो पहला एक्सपेंसेस 31 मार्च 2021 को हुआ था। ये देखो जब परचेज हुआ था, किसने परचेज किया था? भरत ने। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, टू परचेज, यहाँ पर नाम दे देंगे। 25 लाख का परचेज किया था। देख लेते मैंने सही लिखा था। हाँ, 25 लाख। और उसके बाद और क्या एक्सपेंसेस हुआ? फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो हुआ था 30 अप्रैल को था शायद ये एक्सपेंसेस। यहाँ पर डेट दिया हुआ था ना। हाँ ये देखो, ये 30 अप्रैल 2021 को सेल हो गया था। हाँ, और ये परचेस 31 मार्च को हुआ था। फिर ये एक्सपेंसेस दिया हुआ, इसका कोई वैसे डेट तो दिया हुआ नहीं है, छोड़ो। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू एक्सपेंसेस। अब भरत का हुआ है, भरत का दो एक्सपेंसेस था, ठीक है। ये देखो यहाँ से देख के लिख सकते हो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000। 12,000 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5,000। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही हम लिख रहे हैं, 12,000 और 5,000। और सुजीत का क्लीनिंग चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा, भरत के नाम के बाद आ जाएगा सुजीत का नाम, सुजीत बोल के यहाँ पर क्लीनिंग, क्या क्लियरिंग, क्लियरिंग और सेलिंग, क्लियरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, तो क्लियरिंग चार्जेस है हम लोग का 1,000 और ये 12,000। ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो देखो सारे इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए बिजनेस के, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो ये बिजनेस करके अर्निंग हम लोग का कितना हुआ है, मतलब भरत और सुजीत का अर्निंग कितना हुआ है? 19 लाख और 6 लाख
तो ये 50-50 1 लाख 26 लाख हो जाएगा। 26 लाख का इन्होंने अर्निंग किया है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें से एक्सपेंसेस हटाएंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ है। 26 लाख में से 25 लाख गया, तो फिर 1 लाख में से ये अमाउंट जाएगा 12,000 24 और यहाँ पर हो गया 125 और 5 30,000 का एक्सपेंसेस लेस होगा। तो 26 लाख से माइनस कर देते हैं 30,000 का एक्सपेंसेस, तो हो गया 25 लाख लेस होगा, 70,000 होगा। हाँ, ये 26 लाख मैंने कर दिया, वो तो 1 लाख हो रहा था ना, मैंने पहले यहीं पर चेक कर लिया है, देख लो, ये देखो 70,000 ही आ रहा है। इधर 26 लाख है, इधर है 25 लाख, और इधर हो गया मेरा 12 12 24 और 1 5 और 5 मतलब 30। तो 25 लाख 30, तो यहाँ से 25 लाख 30 माइनस करेंगे तो 70,000 जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 70,000 प्रॉफिट आ गया। बिजनेस का प्रॉफिट 70,000 टू नेट प्रॉफिट, ऐसे बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। 70,000, ठीक है। अब इसमें दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों का हिस्सेदारी होगा, शेयरिंग दोनों का होगा। कौन से रेशियो में होगा, जिसमें क्वेश्चन हमें बोला है, तो देखो इक्वल रेशियो बोला है, इक्वल शेयर्स, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो भरत और सुजीत, तो हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35,000 और 35,000, ठीक है। तो 70,000 हो गया। अब इस प्रॉफिट को दोनों अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे उनको पता चल गया कि हाँ बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ इतना इतना हुआ है, अब दोनों प्रॉफिट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों का ही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 35,000 करके, तो भरत अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के 35,000, और इधर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर उठे तो इधर बैलेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000। अब दोनों अकाउंट को क्लोज करना है, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इधर इधर ही ज्यादा बैलेंस है, तो इसका टोटल ज्यादा आएगा, क्योंकि इधर 25 लाख है, तो 25 लाख इधर हो गया 35 + 5 40 और 52 25,52,000 आ रहा है इधर, 25,52,000 इधर आ रहा है, 25,52,000 माइनस 6,50,000, मतलब 19,02,000 बाई साइड में आया, तो बाई बैंक सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लिख सकते हो, फाइनल सेटलमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, एंट्री रीड करो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत। इसका मतलब ये हो गया कि भरत को सुजीत से इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जब हम लोग सुजीत के अकाउंट क्लोज करेंगे तो सुजीत के अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए टू बैंक, कि सुजीत को सेम इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, दोनों अमाउंट सेम आएगा। तो यहाँ पर हो गया 19,50,000, क्योंकि सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे इतना मिलेगा, तो दूसरे को भी तो बोलना है सेम कि मुझे इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेम बैलेंस आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, हम लिख देते हैं एक बार, फिर हम चेक करवा देते हैं कि आ रहा है कि बैलेंसिंग फिगर 19,02,000 ये अमाउंट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर हम लोग का गलत हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। चेक करो, 19,02,000 प्लस 35,000 प्लस 13,000,
आ गया 19,50,000। ठीक है, इसका मतलब सही हुआ, हम लोग का जो सोल्यूशन है वो सही हुआ है। तो ये सबसे आसान मेथड है, देखो सिंपल मेथड है। सभी अपने अपना इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से मेमोरेंडम से प्रॉफिट को पिक करके उसके बाद जो है इनका पेबल या रिसीवेबल कुछ एक आएगा, वो तो सेटलमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो इलास्ट्रेशन 16 है ये हम लोग का कंप्लीट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 70। ठीक है, इसमें बोला है एम एंड इन डिसाइडेड टू वर्क इन पार्टनरशिप विद द फॉलोइंग स्कीम एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एज अंडर। तो बोल रहा है कि एम और इन दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 3/4 और 1/4। दे गारंटेड द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ वन ईच इन यू लिमिटेड। मतलब ये लोग एक्चुअली क्या है ना, कमीशन एजेंट है, और जो शेयर बिकवाते हैं कमीशन एजेंट, उनको बोला जाता है अंडर राइटर। ठीक है, तो एम और इन जो है ना वो अंडर राइटर है। अंडर राइटर का मतलब हो गया कि ऐसे कमीशन एजेंट जो शेयर बिकवाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कौन से कंपनी का शेयर बिकवाने का काम किया है, यू लिमिटेड का शेयर बिकवाने का काम किया है। कितना सारा शेयर बिकवाना है, 10 लाख शेयर्स बिकवाना है, एक एक शेयर कितना करके बिकवाना है, 1 रुपीज करके। अब गारंटीड बात क्यों होता है, देखो ये जो अंडर राइटर है ये कंपनी को क्या प्रॉमिस करते हैं पता है, ये कंपनी को ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका 10 लाख शेयर हम लोग सेल करवा देंगे। बाई चांस अगर नहीं करवा पाए, क्योंकि सेल तो पब्लिक को करवाना पड़ेगा ना, जबरदस्ती तो किसी को नहीं बोल सकते भाई शेयर खरीद ही लो। तो अगर नहीं करवा पाए तो हम लोग खुद खरीद लेंगे। ठीक है, अब ऐसा ये अंडरराइटर कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली जो अंडरराइटर होते हैं वो काफी रिच पर्सन होते हैं, इनका सॉल्वेंसी का गारंटी होता है, मतलब ये लोग इंसॉल्वेंट नहीं होते, इनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है, तभी कोई अंडरराइटर का काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मतलब गारंटी ले रहे हैं ना कि हम बिकवा देंगे। अब कंपनी को ऐसे लोगों का क्यों जरूरत है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक रूल्स होता है कि कंपनी अगर अपना शेयर इशू करना चाहती है तो उसे मिनिमम 90% शेयर्स जो है मार्केट में सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। मतलब मान लो एक कंपनी 100 शेयर्स लेके मार्केट में आई है तो उसे 90 शेयर्स जो है सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवा पाती है तो फिर उसे क्या करना है, वो जितने भी बाकी शेयर्स का पैसा उसने एक्वायर किया है वो सारा उसे रिटर्न कर देना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को। तो इसीलिए कंपनी बोलती है इतना झमेला कौन लेगा, हम अंडरराइटर अपॉइंट करेंगे जिसमें मेरा 100% सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा शेयर। क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं बिकेगा तो अंडरराइटर खरीद लेगा। ठीक है, क्योंकि अंडरराइटर का काम ही ये होता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो एम और एन जो अंडर राइटर है उन्होंने काम क्या लिया है कि एक कंपनी है यू लिमिटेड, उसका शेयर्स बिकवा देगी 10 लाख शेयर्स, और नहीं बिका तो खुद खरीद लेगी। ये बात नॉर्मल होता है अंडर राइटर के केस में। अब आगे क्या बोला है, एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड। बोल रहा है कि अलॉटमेंट जब तक शेयर्स का ना हो जाए और इस बीच जो भी खर्चा होगा शेयर को इशू करवाने का, वो सारा खर्चा ये लोग पे कर देगी यू लिमिटेड के बिहाफ में। सारा खर्चा यू लिमिटेड के बिहाफ में ये पे कर देगी, बाद में यू लिमिटेड से ले लेगी। इशूइंग टू देम 50,000 अदर शेयर्स ऑफ वन ईच फुल्ली पेड टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 5% इन कैश विच विल बी टेकन बाय एम एंड एन इन 3:2। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है यहाँ पर, तो ये तो हो गया यहाँ कंप्लीट। फिर बोल रहा है इशूइंग यू लिमिटेड जो है एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट तक सारे एक्सपेंसेस जो है एमएन पे कर देंगे इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड। ठीक है, फिर बोला है इशूइंग टू देम, यू लिमिटेड उनको क्या देंगे, क्योंकि देखो कमीशन एजेंट को नॉर्मली क्या मिलता है, कमीशन का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर जो यू लिमिटेड है उन्होंने इनको क्या देने का बात किया है, बोला है कि हम लोग 50,000 शेयर्स देंगे, 1 रुपए करके जो शेयर्स है वो, और उसके साथ कमीशन भी देंगे 5% इन कैश। मतलब ये लोग कुछ कैश देंगे कुछ शेयर्स देंगे, मतलब एमएन को जो पेमेंट होगा वो थोड़ा सा कैश में होगा थोड़ा सा शेयर्स में होगा। अब कितना शेयर्स होगा, 50,000 शेयर्स, और कितना कैश होगा, कमीशन का अमाउंट, कमीशन कितना बोला है 5%। ठीक है, और ये टोटल जो अमाउंट है, मतलब एम और एन को ये काम करके क्या मिलेगा, कैश मिलेगा
और मिलेगा शेयर्स, ठीक है। अब शेयर्स कितना मिलेगा, 50,000 1 रुपए वाला शेयर, यानी 50,000 रुपीज का शेयर। और कमीशन मिलेगा 5%, ठीक है, 5% कमीशन। अब कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस पे कमीशन मिलता है, जितना सारा शेयर सब्सक्राइब करने का इन्होंने गारंटी लिया है, तो गारंटी तो पूरे 10 लाख का ही लिया है। मान लो मार्केट में एक भी शेयर नहीं बिका तो भी एमएन जो है सारा शेयर खरीद लेंगे, ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली जो कमीशन मिलेगा ना, चाहे पब्लिक खरीदे या फिर बाद में अंडर राइटर को खरीदना हो, जो गारंटी है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे होता है। तो इस केस में जो मतलब कमीशन पे होता है वो टोटल जो शेयर वैल्यू है उस पे होता है, यानी 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे होगा, जो कि 1 रुपए करके बिकवाना है, ठीक है। तो पूरे अमाउंट पे होगा, ऐसा नहीं है कि एमएन जो खुद खरीद रहे उसी पे उसे कमीशन नहीं, काम करने का ही कमीशन मिलेगा, टोटल शेयर बिकवाने का कमीशन मिलेगा। अब शेयर चाहे पब्लिक खरीदे चाहे उनको खरीदना हो, ठीक है। अब ये जो टोटल अमाउंट आएगा ना, इसको कैलकुलेट करके ये एम एन अपने अंदर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा बोला हुआ है। एम एन एंड इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज, एम और इन ने कुछ कैश भी इंट्रोड्यूस किया है अपने इस काम पे। जैसे कि देखो, एम ने स्टैंप चार्जेस के लिए खर्चा किया है इतना, एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा किया है इतना, प्रिंटिंग चार्जेस के लिए इतना, और इन ने रेंट के लिए इतना और सॉलिसिटर चार्जेस के लिए इतना किया है, ठीक है। तो ये खर्चा एम और एन का इंडिविजुअली हमें बता दिया है कि दोनों ने क्या क्या खर्चा किया है, ठीक है। पेन से आवाज, अब बोल रहे हैं एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाय 30,000, जो 30,000 का शेयर बिकवाने का बात हुआ था ना, वो 30,000 जो है शॉर्ट हो रहा है, मतलब 70,000 शेयर्स पब्लिक को इन्होंने बिकवा दिया, लेकिन 30,000 का शॉर्ट हो रहा है, मतलब 30,000 ये लोग नहीं बिकवा पा रहे हैं। एंड इन इंट्रोड्यूस्ड 30,000 रुपीज फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स। अब रूल्स तो यही है भाई, बिकवा नहीं पाए हो तो क्या करना है, खुद से वो शेयर खरीदने लगा है। अब इन दोनों में खरीद कौन रहा है, अब ये इनका अंडरस्टैंडिंग है, एन खरीद रहा है। जो 30,000 शेयर्स ये लोग गारंटी देने के बाद भी नहीं बिक पा पाए, वो शेयर्स एम और एन में एन खरीद रहा है, कितने से, 30,000 रुपीज, 1 रुपए करके था शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स का 1 रुपया करके 30,000 रुपीज फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स, द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड। और इसी तरीके से वो लोग अपना गारंटी फुलफिल कर रहे हैं। यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर 50,000 शेयर्स, और क्योंकि इन्होंने अपना बात रख दिया, अपना काम कर दिया, गारंटी जो बोला था वो फुलफिल कर दिया। अब यू लिमिटेड ने जो प्रॉमिस किया था कि हम 50,000 शेयर्स तुम लोगों को देंगे, तो यू लिमिटेड ने उनको हैंड ओवर कर दिया 50,000 शेयर्स, एंड ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश, और ये कमीशन भी कैश में दे दिया। ऑल देयर होल्डिंग्स वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचरर, एम रिसीविंग 18,000 एंड एम 50,000। बोल रहा है कि एम और एन को जितने भी शेयर रिसीव्ड हुए, टोटल शेयर एन ने 18,000 में बेच दिया और एम ने 50,000 में बेच दिया। अब इनको कितने शेयर रिसीव्ड हुए थे वो हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा। एक तो यहाँ पर रिसीव हुआ था 50,000, जो कि उनके काम के बदले मिल रहा था, ठीक है, कुछ शेयर और कुछ कमीशन। इसके अलावा भी जो 30,000 वो नहीं बिक पा पाए, वो भी उनको खरीदना पड़ा, ठीक है। तो टोटल उन्होंने कितना शेयर्स लिया, 50,000 शेयर्स, तो ये 3:2 में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम और एन, और जो 30,000 है वो तो एन खुद ले रहा है, ठीक है, ये दोनों मिलके ले रहे हैं और ये एन खुद ले रहा है, ऐसा बोला हुआ है। राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन द प्रिजम्पशन दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस। बोला है कि हमें नेसेसरी अकाउंट्स बना के देना है बोथ पार्टीज के बुक्स में, ऑन द प्रिजम्पशन दैट, ये प्रिजम्पशन के साथ कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन, मतलब हमें थर्ड वाला मेथड करना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन होगा इस मेथड, मतलब वो वाला मेथड फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है, ठीक है। चल बनाते हैं इलास्ट्रेशन 70। तो सबसे पहले बनाएंगे मेमोरेंडम
जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये हमें स्टार्टिंग में बोला है, देखो कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर कर, ये देखो यहाँ पर दिया है, राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, और दोनों पार्टीज के बुक्स में भी नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है, और ये एजम्पशन लेना है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी ओपन होगा। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो होगा ही, और एम के बुक्स में एम एम अपने बुक्स में अपना रिकॉर्ड करेगा, इन अपने बुक्स में अपना रिकॉर्ड करेगा, मतलब इन द बुक्स ऑफ एम, इन द बुक्स ऑफ एम, ये भी बनेगा जैसे यहाँ पर बना था, ठीक है। तो दोनों चीज होगा, तो हम पहले मेमोरेंडम बना दिए हैं तो यही बना रहे, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी बना कोई फर्क नहीं पड़ता। मेमोरेंडम ज्वाइंट, इसमें पूरा जगह लग जाएगा क्योंकि काफी सारा ट्रांजैक्शन है, तो हम ये पूरा पेज ही रख देते हैं और यहाँ पर बाकी दो अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ एम, जॉइंट वेंचर विथ एम, जॉइंट वेंचर विथ एम, और यहाँ पर ऑपोजिट वाला इन द बुक्स ऑफ एम, जॉइंट वेंचर विथ एम। ठीक है, देखो पहले मेमोरेंडम बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी वो दो अकाउंट्स बनाएंगे। तो मेमोरेंडम में हमें लिखना क्या होता है, इनकम एक्सपेंसेस लिखना होता है। तो सबसे पहले देखो एक्सपेंसेस क्या हुआ है, तो एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो एम ने ये एक्सपेंसेस किया है, ये 3, और एन ने ये 2 किया, ये रिकॉर्ड कर लेते पहले, और तो आगे कुछ एक्सपेंसेस था नहीं। यहाँ पर बोला था कि कितना शेयर बिकवाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और एक एक शेयर कितना करके है, कितना कमीशन मिलेगा बदले में, और कितना शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक्सपेंसेस बोल के रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर किया था सेम तरीके से, टू एक्सपेंसेस बोल के दोनों का नाम देना पड़ेगा। टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस एम। अच्छा, एम का है स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग। अच्छा, स्टैम्प चार्जेस है 4,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000। उसके बाद टू एक्सपेंसेस फिर से एन, और इनका देखते हैं क्या क्या खर्चा है, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस। अच्छा, रेंट देखो कितना है 2,000, और सॉलिसिटर 3,000। फिलहाल तो इतना ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाय 30,000। तो 30,000 शेयर्स ये लोग नहीं बिक पा पाए, और इन ने 30,000 शेयर्स जो है वो परचेज कर लिया, तो इनका और एक खर्चा हो गया 30,000 रुपीज का, उसको शेयर परचेज करना पड़ा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर्स, या फिर शेयर परचेज भी लिख सकते हैं। 30,000, ठीक है। ये कौन सा वाला लिखे, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि एम, एन ने जो शॉर्टफॉल हुआ वो एम और एन में से पूरा पूरा एन ने खरीद लिया 30,000 का खर्चा करके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर इनका इनकम लिखेंगे। इनका इनकम क्या है, इनका इनकम इनका कमीशन है, और इनको जो शेयर्स मिला वो है, तो यहाँ पर इनकम लिखेंगे, तो बाय कमीशन, एम का और एन का, एम और एन, ठीक है।
तो कमीशन कितना होगा, देखो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने अभी बताया कि 10 लाख शेयर्स बिकवाना था, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख था, तो जितना शेयर बिकवाना पड़ेगा उतने शेयर पे कमीशन मिलेगा। और एक एक शेयर कितना करके था, 1 रुपए का था, तो टोटल शेयर कितना बिकवाना पड़ा, 10 लाख रुपए का। और पर शेयर पे कमीशन है 5%, तो 5% जो है वो वैल्यू पे होता है, ठीक है। 5% जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे होता है, तो ये देखो मतलब इशू प्राइस पे होता है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू नहीं, क्या होता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, ये देखो अगर चाहो तो तुम लोग लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पर इशू प्राइस, ठीक है, जितने में इशू हुआ ये जितना आएगा इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ऐसे कैलकुलेट होता है। इसका एक चैप्टर होता है अंडर राइटर्स कमीशन बोल के, ठीक है, जो कि सीएमए इंटर में होता है ग्रुप 2 में, ठीक है। तो वहां अंडर राइटर जब तुम लोग करोगे तब देखना ये प्रोसेस से फाइंड आउट किया जाता है। तो इतना हो गया, ये टोटल कमीशन आ जाएगा, और इस कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम और एन में 3:2 में। तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 लाख का 5%, तो 50,000, 50,000। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2 में। तो डिवाइड 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 इंटू 3, 30,000, और ये 20,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखा दिया, तुम लोग चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना के भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी इनको एक इनकम हुआ है, क्या हुआ है पता है, इन्होंने अपना अपना शेयर बेच दिया, शेयर बेच के देखो एन को 18,000 और एम को 50,000 मिला है, ये क्वेश्चन हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिखते थे बाय सेल्स शेयर, बाय सेल्स, यहाँ पर हाइफन देके लिख देते हैं, शेयर का सेलिंग किया है इन्होंने, एम को उसमें से कितना मिला बेच के, एम को कितना मिला, तो एम को मिला 50,000, क्वेश्चन में बोल ही दिया है, बस देख के ही लिखना है, एम को मिला है 18,000। हो गया, इनका इनकम एक्सपेंसेस सब लिख लिया। अब क्लोज करके देखेंगे कि बिजनेस करके इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, देखते हैं। ठीक है चलो चेक करते हैं किधर ज्यादा है, मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा है, 30 और 20, 50, 50, 50, 1 लाख, 1,18,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,18,000, यहाँ पर भी 1,18,000। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं कितना खर्चा किया था, 4,000 और 336, मतलब 10,000, 10,000 और 30,000, 45,000। तो 1,18,000 से 45,000 माइनस कर, तो ये हो गया 73,000। तो 73,000 का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया ये काम करके। तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ऐसे भी लिख सकते हो, टू नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रॉफिट दोनों का शेयरिंग होगा, एम का भी और एन का भी, कितने में होगा, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये बता दिया है 3/4 और 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 73 डिवाइडेड बाई 4, 18,250 ये वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 3, 54,750, 54,750। तो हम लोगों ने पहले ज्वाइंट वेंचर को रेडी कर लिया है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो पहले वो दो अकाउंट को भी रेडी कर सकते हो, एक ही बात है, लेकिन जब तक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर नहीं बनेगा तब तक वो वाला अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एम। एम अपने बुक्स में अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा, तो एम का खर्चा देखो, और क्वेश्चन देखने का ही जरूरत नहीं, यहां से देख सकते हो एम का खर्चा, एम का इनकम, एम का इनकम, ये रिकॉर्ड करना है, एम का प्रॉफिट, ये जो मैंने रेड रेड कलर से बॉक्स कर दिया, ये सारा जो है एम अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, ये लिखना पड़ेगा, ये देखो ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, एम ने जो एक्सपेंस किया टू कैश या बैंक लिखेंगे। तो ये देखो स्टैम्प, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, स्टैम्प एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग, स्टैम्प चार्ज 4,000, 3,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000। अच्छा, और बाई
बैंक कमीशन और सेल ऑफ शेयर्स, कमीशन और सेल ऑफ शेयर्स। तो कमीशन मिला है 30, सेल ऑफ शेयर्स 50, 30 और 50, 30 50। अब प्रॉफिट यहां पर दिखाएंगे, 2 PL शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, एम का है 54,750, 54,750। अब हम लोग को देखना है कि इसको रिसीवेबल होने वाला है एन से या पेबल है। तो 30 और 50, यहाँ पर 80,000 हो गया, इधर ही मुझे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया 80,000, यहाँ पर तो बस यही एक अमाउंट ज्यादा है, तो ये हो गया 10,000, मतलब इस पे 10,000 लगा देते हैं, तो ये हो गया मेरा 64 माइनस 80,000, तो 15,250 इधर बैलेंस आ रहा है, 15,250। तो ये हो जाएगा टू बैंक फाइनल सेटलमेंट, या फिर रेमिटेंस भी लिख सकते हो कि ये जो एम है इनको एन को इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब अब अगर हम लोग एन का अकाउंट बनाएंगे तो एन का ये बैलेंस बाई साइड में इतने ही अमाउंट से दिखना चाहिए। ठीक है, चलो पहले एन का खर्चा लिख लेते हैं। तो एन का क्या क्या लिखना पड़ेगा, एन का ये एक्सपेंसेस, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इधर से ये कमीशन, और इधर से ये सेल ऑफ शेयर्स, ये चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टू बैंक बोल के इनका रेंट, सॉलिसिटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, टू बैंक रेंट, सॉलिसिटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स तो 30,000 था, ये मुझे याद है। रेंट और ये याद नहीं है, रेंट था 2,000 और 3,000, 2,000 और 3,000, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, टू PL शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 18,250, 18,250 इधर आ जाएगा बाई बैंक कमीशन और सेल ऑफ शेयर्स, और यहां पर आ जाएगा बाई बैंक रेमिटेंस, इधर आएगा, या फिर फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, ये कमीशन का अमाउंट कितना है, 20, और ये है 18,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20 और 18। अच्छा, ये अमाउंट कितना आएगा, हम बिना बैलेंस किए बोल सकते हैं 15,250 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब इधर अमाउंट ज्यादा होगा, 3,000, 2,000, 5,000, 35,000 और 18,250, 35,000, तो ये हो गया 53,250। अब 53,250 माइनस हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 38,000, तो आंसर आ गया 15,250। ठीक है, तो 53,250 आ गया, सेम अमाउंट ही आना चाहिए जो कि मैंने तुम लोग को सिखाया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, इलास्ट्रेशन 16 और इलास्ट्रेशन 17। चलो अब नेक्स्ट और दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 23 वाला करेंगे, इसको एक बार स्किप करके पहले 24 वाला करते हैं। वो सेम टाइप है जैसे हम लोगों ने पहले किया, वैसे ही है 24 वाला। ठीक है, 23 में थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है, इसीलिए उसको हम लोग आखिर में करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि जीवन एंड
Mitrik decided to work in joint venture with following scheme, agreeing to share profit in the ratio of 2/3 and 1/3. तो इनका profit sharing ratio 2/3 1/3 है. They guaranteed the subscription at par 50 lakh shares of 10 each in Rainbow Limited. फिर से देखो वही अंडरराइटर का बात आ गया. इन्होंने गारंटी दिया है रेनबो लिमिटेड बोल के कोई कंपनी को कि 50 लाख शेयर्स बिकवा देगी 10 रुपए करके, एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, कि रेनबो लिमिटेड का तब तक जितना भी एक्सपेंसेस होगा अलॉटमेंट तक सारा ये लोग पे कर देंगे. अब रेनबो लिमिटेड ने क्या बोला, इशूइंग टू देम 3 लाख अदर शेयर्स ऑफ 10 each fully paid together with a commission of 5% in cash. सेम चीज है, बोल रहा है कि बदले में रेनबो लिमिटेड इन्हें क्या देगा, कमीशन तो देगा ही 5% करके, और उसके साथ साथ 3 लाख जो है 3 लाख शेयर्स 10 रुपए वाला देगा. और जीवन ने क्या क्या खर्चा किया, स्टैंप, एडवर्टाइजिंग, कार एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस. मित्रिक ने किया है रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस. तो एक ही जैसा क्वेश्चन अभी तक तो मुझे लग रहा है. फिर बोल रहा है एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स. 50 लाख शेयर्स में जो एप्लीकेशन मतलब पब्लिक को जो बेचना था वो शॉर्ट हो गया 1,20,000 शेयर से. और मित्रिक ने अब 1 लाख, देखो टोटल कितना बिकवाना था, टोटल बिकवाना था 50 लाख, ठीक है. 50 लाख में 1,20,000, ओ 50 लाख से बाई 1,20,000, हाँ 1,20,000 से शॉर्ट हो गया, तो 1,20,000 से शॉर्ट हुआ, मतलब 1,20,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा अंडर राइटर को, ठीक है. अब एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो टोटल 12 लाख रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा इन दोनों. अब देखते हैं कौन खरीदा है. द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, रेनबो लिमिटेड हैंडेड ओवर द वेंचर. मित्रिक ने खरीदा है, अच्छा. 3 लाख शेयर्स एंड ऑल्सो पेड कमीशन इन कैश. तो जैसे ही रेनबो लिमिटेड को लगा मेरा काम हो गया तो उन्होंने भी अपना जो है पेमेंट जो बोला था कैश और शेयर वो कर दिया. ऑल देयर होल्डिंग्स वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय वेंचर मित्रिक रिसीविंग 12 लाख 50 एंड जीवन 25 लाख. सेम क्वेश्चन है, नाम बदल दिया है और डेटा बदल दिया है, बस और कुछ भी नहीं. You are required to prepare memorandum joint venture और joint venture with मित्रिक in the books of जीवन. तो यहाँ पर दो बुक्स नहीं बनाने बोला है, सिर्फ एक ही बुक्स बनाने बोला है. ज्वाइंट वेंचर विद मित्रिक इन द, मतलब जीवन के बुक्स में बनेगा अकाउंट, मित्रिक के बुक्स में जीवन का अकाउंट बनाने नहीं बोला है, और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बोला है. देखो क्वेश्चन बिल्कुल एक है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ डेटा को छोड़ के. तो ये देखो प्रैक्टिस हो जाएगा, जब यहाँ लिया हुआ है तो हम करवा ही देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. ये पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला अकाउंट करेंगे. तो यहाँ पर कैसे खर्चा रिकॉर्ड होगा, जैसे अभी यहाँ पर किया सेम तरीके से, टू एक्सपेंसेस इस तरीके से, ठीक है. तो टू एक्सपेंसेस जीवन, टू एक्सपेंसेस जीवन, जीवन ने जो खर्चा किया है उसका रिकॉर्ड करेंगे. तो स्टैम्प, एडवर्टाइजिंग, कार, प्रिंटिंग. स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, कार एक्सपेंस और प्रिंटिंग. अमाउंट कितना कितना है देखते हैं. 165, 135, 154, 180. 165, 135 और 154 और 188. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मित्रिक का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें. उनका क्या खर्चा है, उनका दो ही है, रेंट और सॉलिसिटर. रेंट और सॉलिसिटर. एक्सपेंसेस लिखते हैं, वैसे चार्जेस लिखा हुआ है, ठीक है. तो रेंट है 1,30,000 और सॉलिसिटर चार्जेस जो है वो है हम लोग का 80,000. और मित्रिक ने ही जो शेयर नहीं बिकवा पाए ये लोग वो खरीदा था, तो उनके ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स का बर्डन. तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स भी इन्होंने बेयर किया. कितने का शेयर खरीदना पड़ा, यहाँ पर 12 लाख रुपीज का, तो यहाँ पर लिखेंगे 12.
अब यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस। प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आएगा इसलिए हम लिख दे रहे हैं प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, मुझे पता है तो मैंने लिख दिया, ठीक है, एग्जाम में तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पर बाई इनकम जो होगा, तो बाई इनकम हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई यहाँ पर ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, बाई कमीशन और बाई सेल्स। बाई कमीशन जीवन और मित्रिक, ठीक है। अच्छा, कितना कमीशन होगा, कितना शेयर बिकवाने का बात हुआ था, 50 लाख शेयर्स 10 ईच करके, तो ये हो जाएगा 50 लाख, एल लिख दिया, इंटू ₹10 इंटू 5%, जितना भी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का 25 लाख आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो, क्योंकि 50 लाख देखो 50 × 10 करने से आ गया मेरा 500 लाख, ठीक है, ये लाख में है, इंटू 5%, तो ये कितना आ गया 25 लाख, पूरा डेटा अगर लाख में है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 2 नहीं, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था ना, ये दोनों चीज बराबर था, देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन अगर देखोगे, देखो यहाँ भी इनका 3:1 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पर 3, अच्छा अच्छा मैंने नहीं बताया, मैंने कर दिया, तुम लोगों ने भी पूछा नहीं, ये देखो मैंने यहाँ पर ये 3:2 दिखाया था, तो कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बोल दिया था 3:2 में, ठीक है, और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/4 और 1, ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ भी वो चीज अप्लाई होगा, तो मैंने कर दिया, तुम लोगों ने बताया नहीं, ठीक है, पूछना चाहिए था कि क्यों दोनों अलग अलग रेशियोज यूज हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं, देखो यहाँ पर कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, तो ये वाला कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, तो 3:2 मतलब 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 लाख इंटू 3 मतलब 15 लाख, और 5 लाख इंटू 2 यानी कि 10 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा 10 लाख। अच्छा, और कमीशन के अलावा यहाँ पर हो जाएगा बाई सेल ऑफ शेयर्स, जीवन और मित्रिक, ठीक है, वो हमें अमाउंट दे ही दिया है, कितना कितना करके सेल हो रहा है, ये देखो मित्रिक 12,50,000, जीवन 25 लाख, हो गया, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, अब इसका टोटल करते हैं, तो 15 लाख और यहाँ पर 10 लाख, 25 लाख 25 लाख 50 लाख, 50 और 12 मतलब 62,50,000, यहाँ पर आ जाएगा 62,50,000। अब देखते हैं एक्सपेंसेस कितना है, 1,65,000 और 35, देखते हैं कितना होता है, 65 + 35, ये हो गया 100, मतलब 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर 54 + 88, 5 लाख, 6,42,000, 6,42,000 प्लस 1,30,000 और 80, 2,10,000 प्लस 12 लाख, 20,52,000 माइनस 62,50,000, 41,98,000 आ रहा है, 41,98,000। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जीवन और मित्रिक में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया है 2/3 और 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर लिखेंगे 1/3, तो डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 13,99,333 इंटू 2, 27,50,000
98,667 कर देते। 7 करने से ये मैच होगा, अगर 6 लिखोगे तो नहीं होगा, और वैसे पॉइंट के बाद 6 है तो हम लोग एक डिजिट इस पे ऐड कर सकते हैं, मैथ्स का जो नॉर्मल रूल्स होता है। तो ये निकल गया। अब हम लोग को बस एक ही अकाउंट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ जीवन जॉइंट वेंचर विद मित्रिक, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है, ये देखो इन द बुक्स ऑफ, ये देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जीवन, ये बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ जीवन जॉइंट वेंचर विद मित्रिक। मतलब जीवन अपने बुक्स में अपना इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो जीवन ने जो भी एक्सपेंसेस किया है उसको टू बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा, और जो इनकम किया है उसको बाय बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा। तो इनकम तो दोनों का पता है हमें, कमीशन और शेयर बेच के जो आए, तो कमीशन सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, ठीक है। देखते हैं कमीशन कितना था जीवन का, 15 लाख और 25 लाख शेयर सेल करके, तो 15 लाख और 25 लाख हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो खर्चा, जो जीवन का खर्चा है वो कितना कितना है। स्टैम्प एडवर्टाइजिंग कार प्रिंटिंग, स्टैम्प एडवर्टाइजिंग कार प्रिंटिंग, 1,65,000, 1,35,000 था उसके बाद वाला, उसके बाद मुझे याद नहीं, 154, 188। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लिखेंगे, टू पीएल शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखते हैं जीवन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 27,98,667, 27,98,667। अब हमें देखना है कि रिसीवेबल होगा कि पेबल होगा, तो इधर ही ज्यादा लग रहा है, देख लेते हैं। 20 और 10 30, और ये 5 40 लाख हो गया इधर, इधर 40 लाख से कम ही है। देखो 165, 135, 154, तो ये हो जाएगा, ये दोनों 1 लाख, 2 3 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, और यहाँ पर 5 लाख, 5 लाख प्लस 54,000 प्लस 88,000 प्लस 27,98,667, 34 लाख 40,667 माइनस 40 लाख, 5,59,000, 5,59,333 इधर आ गया बैलेंस, तो टू साइड में आया, तो टू बैंक लिखेंगे। फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जीवन को मित्रिक को ये अमाउंट रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम तरीके से अगर हमें वो ऑपोजिट वाला अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जाता मित्रिक के बुक्स में जीवन का अकाउंट, तो हम लोग का ये अमाउंट बाई बैंक साइड में आ जाता, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन 24 और अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था 17 नंबर ए में, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम कंसेप्ट में है, ठीक, सिर्फ नाम और कुछ डेटा बदल दिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब चलो हम लोग वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने स्किप करवाया, ये वाला 23, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मेथड जो है ना ये अप्लाई नहीं हुआ। देखो क्या बोला है,
हरी एंड ओम एग्रीड फॉर परचेसिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन ए जॉइंट वेंचर। तो इनका जॉइंट वेंचर का काम है, जिसमें जॉइंट वेंचर में ये फर्नीचर बेचने का काम कर रहे हैं। दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है 3:2 रेस्पेक्टिवली। हरी परचेज 10 सोफा 10,000 पर सोफा। ही सेंड दो सोफा टू ओम फॉर सेल आफ्टर स्पेंडिंग 1,000 पर सोफा ऑन इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तो हरी ने पहले सोफा यानी कि स्टॉक परचेज किया, फिर वो उन्होंने ओम को भेज दिया, और उन्होंने खर्चा भी किया 1,000 पर सोफा फॉर इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। ही ड्रू ए बिल ऑफ 50,000 ऑन ओम एंड दिस बिल वाज डिस्काउंटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000 आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है यहाँ पर। बोल रहा है कि जो हरि है उन्होंने बिल ड्रॉ किया है, किस पे किया है, ओम पे किया है, और फिर उस बिल को डिस्काउंट भी करवा लिया। डिस्काउंट कहाँ करवाया जाता है, बैंक में। डिस्काउंट करवाने का मतलब है बिल का एक मैच्योरिटी डेट होता है कि 3 मंथ्स बाद इस बिल का पैसा पे करना है कि 4 मंथ्स बाद। अब अगर क्या होता है ना कि अगर हमें पैसे का पहले ही जरूरत पड़ जाए तो हम लोग बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं, और बैंक जो है मीडिएटर का काम करेगा। और उसमें क्या होगा कि बैंक, ये मैंने जॉइंट वेंचर में ऑलरेडी बताया है किसी एक क्लास में, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि कौन से क्लास में ये वाला आया था। तो अभी हम लोग का आज 4th क्लास है, ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड वाले क्लास में था। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये बिल्स जो है ये डिस्काउंट करवा लिया, इनको पैसे का जरूरत होगा और डिस्काउंट चार्जेस काट लिया है 5,000। ठीक है, मतलब इनको रिसीव हुआ होगा 45,000। ओम इनकट फर्दर एक्सपेंसेस 2,000। ओम ने और भी खर्चा किया 2,000 ऑन दिस सोफा बिफोर सेल। अच्छा, सोफा बेचने के पहले ओम ने 2,000 रुपए का खर्चा कर डाला। ही सोल्ड ऑल सोफा 15,000। 15,000 में सारे सोफा उन्होंने बेच दिया, गिविंग 5% कमीशन टू द डीलर। ठीक है, और डीलर को कितना कमीशन दे दिया है, 5%। अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, ये लाइन देखो, बोल रहा है प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरि। ये तो हमें पता है, हम लोग को क्या बनाना है, ज्वाइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरि, और बना के देना है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना के देना है। चलो ठीक है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पहले बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ हरि, इन द बुक्स ऑफ हरि, joint venture with ओम अकाउंट। और उसके बाद मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। ये तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उसके बाद बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा, ओम जो हरि जो है, ओम नहीं, हरि जो है वो अपना सारा खर्चा इधर रिकॉर्ड करेंगे, सारे इनकम को इधर रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं, हरि ने परचेस किया था सोफा, तो टू बैंक हो जाएगा यहाँ पर सोफा को। ठीक है, टू बैंक परचेज ऑफ सोफा, SOF। ठीक है, कितना सोफा परचेज किया गया है, 10 सोफा, 10,000 पर सोफा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10,000, मतलब 1 लाख। अच्छा, और क्या खरीदा है देखते हैं। ही सेंट दो सोफा टू होम फॉर सेल एंड आफ्टर स्पेंडिंग 1,000 पर सोफा ऑन इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, TATI, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पर सोफा पे 1000 रुपीज करके दिया है। देखो पर सोफा पे 1000, तो 10,000 सोफा भेजा था, तो 10,000 इंटू, he sent those sofa to home for after spending 1000। अच्छा यहाँ पर 1000 पर सोफा लिखा है, 10 सोफा बेचा था, हम 10,000 क्यों बोल रहे हैं, 10 सोफा बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 into 10 होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया हम, 1000 into 10, 1000 करके एक एक सोफा पे खर्चा किया, टोटल 10 सोफा भेजा, तो ये हो गया हम लोग का 10,000, ठीक है। ये खर्चा 10,000 आ रहा है। अच्छा फिर इसके बाद ही ड्रू ए बिल, इन्होंने बिल ड्रॉ किया है 50,000 का ओम पे, जो कि इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया। तो बिल्स ड्रॉ का एंट्री ऐसे होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50,000, और टू हो जाएगा यहाँ पर जिस पे ड्रॉ किया है, टू ओम, पहले तो ये एंट्री होगा 50,000, ठीक है। तो उसके बाद क्या एंट्री होगा, जब डिस्काउंट करवा लेंगे तो उसका एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा बैंक के पास, 50,000, कितना डिस्काउंट हुआ 5,000, तो अमाउंट रिसिप्ट कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को कौन सा डेटा पोस्ट करना है, देखो। तो सिंपल सा बात है कि हम लोगों के पास ओम वाला अकाउंट ये इसमें पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हरी। अच्छा हरी अगर बिल ड्रॉ करेगा तो फिर वो अगर कुछ भी इनकम एक्सपेंसेस करता है तो फिर वो इस अपने बुक्स में एंट्री करता है, तो वो बिल्स ड्रॉ किया है तो वो एंट्री करेगा बाई बिल्स रिसीवेबल बोल के, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल उसके लिए एसेट है, तो बाई बिल्स रिसीवेबल बोल के वो दिखाएगा कि उसने बिल ड्रॉ किया है ओम के ऊपर 50,000 का बिल ड्रॉन ऑन होम, ठीक है। ये बिल ड्रॉ किया, ये एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, ना तो डिस्काउंट है, ना तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओम इनकर्ड फर्दर एक्सपेंसेस, ये तो ओम ने किया है तो ओम अपने बुक्स में करेगा, ये तो हरी करेगा नहीं। ऑन दो सोफा बिफोर सेल, और उन्होंने सारा सोफा बेच दिया है 15,000 रुपीज का खर्चा करके, ठीक है। अच्छा अब ओम ने इनकट किया है फर्दर एक्सपेंस, हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फाइनल रेमिटेंस निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करना है, हमें एक्सपेंसेस वगैरह का रिकॉर्ड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू एक्सपेंस। तो पहले दो पार्टी है हरी और ओम, तो हम लिख देते हैं हरी, ठीक है। तो हरी का कितना खर्चा है, हरी ने क्या क्या खर्चा किया है, तो हरी ने सोफा परचेज, सोफा परचेज किया है 1 लाख का, 10,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख। अच्छा इसके अलावा इंश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा किया है, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक एक सोफा पे 1,000 रुपीज, तो 1,000 इंटू 10, 10,000, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद ये हरी का खर्चा हो गया, अब इसके बाद हम लोग ओम का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, टू एक्सपेंसेस ओम, ठीक है। तो ओम ने क्या खर्चा किया है देखते हैं। ओम ने यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है ओम ने 2,000 किया है बिफोर सेल, तो ओम का खर्चा है, एक्सपेंस जो है नाम कुछ नहीं दिया, यहाँ पर लिख देते बिफोर सेल एक्सपेंस, ऐसे बोल के लिख देते बिफोर सेल एक्सपेंसेस किया है सोफा पे 2,000 का, देख लो यहाँ दिया हुआ है, बिफोर सेल 2,000 का एक्सपेंसेस किया है, और सारे सोफा को बेच दिया है 15,000 रुपीज करके, तो यहाँ पर सेल रिकॉर्ड करेंगे बाई, यहाँ पर हो जाएगा सेल ओम, ओम ने सेल किया है 10 सोफा
और हर एक सोफा 15,000 करके, तो 1,50,000 का सेल कर दिया है ओम ने, ठीक है। अच्छा, और क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? और एक चीज रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, क्या आएगा ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि हम लोग इनकम एक्सपेंसेस लिखते हैं, उन्होंने जो बिल ड्रॉ किया था उसको डिस्काउंट करवाने का जो चार्जेस है वो रिकॉर्ड होगा। अगर तुम लोग को याद है, हम दिखाते हैं, लास्ट क्लास में जब हम तुम लोग को इस मेथड का रूल्स पढ़ा रहे थे, तो तुम लोग वहां पर देख सकते हो कि बिल्स डिस्काउंट का एक रूल्स था। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, बिल्स का दिया हुआ था, ये देखो, बिल्स जब ड्रॉ होगा, ये देखो, बैंक, ये देखो यहाँ पर ऑन डिस्काउंटिंग द बिल, बैंक ज्वाइंट वेंचर विथ टू बिल्स रिसीवेबल, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो बिल्स का डिस्काउंट है उसका एंट्री आएगा, ठीक है, तो उसका एंट्री आएगा ज्वाइंट वेंचर विथ टू बिल्स रिसीवेबल, इस तरीके से। तो फिर ये मेमोरेंडम वाले अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल का 5,000, क्वेश्चन हमें बता दिया है कितना है, ठीक है। अच्छा, और एक एक्सपेंस है, देखो यहाँ पर 5% कमीशन टू डीलर। अच्छा, ये कमीशन किसको जा रहा है, एक बार फिर से देखो। हरि और ओम एग्रीड परचेसिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन जॉइंट वेंचर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना इतना। हरि ने परचेस किया 10 सोफा और उसने वो सेंड कर दिया ओम को सेल करने के लिए। अब उसने बिल ड्रॉ किया ओम पे, बिल वाज डिस्काउंटेड एट 5,000 आफ्टर एक्सेप्टेंस। ओम इनकट फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 ऑन दिस सोफा बिफोर सेल। He sold all sofa at 15,000 per sofa, giving 5% कमीशन टू डीलर। मतलब डीलर को जो है 5% कमीशन गया है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा कि इतना एक्सपेंसेस जो है करना पड़ेगा। और ये डीलर को जो कमीशन पे किया है वो किसने किया है? वो किया है जिसने सोफा बेचा है, और सोफा किसने बेचा है? ओम ने बेचा है, ठीक है। तो और एक खर्चा हुआ बिजनेस में कि कमीशन देना पड़ा डीलर को जिससे हम लोगों ने सोफा लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्सपेंसेस, ठीक है। किसका है? ओम का है। ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे यहाँ पर जगह है, अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो तुम लोग अलग से लिख दो। ओम ने एक एक्सपेंस और कर रखा है, जैसे कि वो कमीशन का, ठीक है, कमीशन का एक्सपेंसेस और कर रखा है, ठीक है। तो कमीशन कितना मिलेगा? 5% कमीशन देना पड़ेगा। और कमीशन जो है कैसे मिलेगा बोला है? टू द डीलर बोला है, तो कुछ नहीं बोला है तो सेल प्राइस पे। तो सेल प्राइस कितना है? 1,50,000। ये भी बिजनेस का खर्चा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,500, ठीक है। अब हम लोग इसको टोटल करके देखेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो ये हो गया 1,50,000, और इधर 1,50,000 क्या क्या खर्चा हुआ देखो, सोफा खरीदने का, फिर उसका इंश्योरेंस करवाने का। तो यहाँ पर हो गया 1,10,000, और ये 2,000 और 5,000, मतलब 1,17,000। तो 1,17,000 प्लस 7,500, तो ये हो जाता है 1,24,500 माइनस 1,50,000। प्रॉफिट हुआ है 25,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। कितना कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ओम का और एक हो जाएगा हरि का, ठीक है। तो ओम और हरि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ओम और हरि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और हरि इज टू ओम दिया, मतलब हरि का 3/5, ओम का 2/5। अच्छा, हरि का 3/5 और ओम का 2/5। 25,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10,200, और ये हो जाएगा 15,300, ठीक है। अब हम लोग को ये वहां लिख देना है 2PL बोल के, 2PL शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना जाएगा? ये किसका बुक्स बन रहा था? हरि का रिकॉर्डिंग करना है, तो 15,300। बाकी अमाउंट हमें देखना है कितना पेबल या रिसीवेबल। 1,10,000
और 1,25,300 इतना आ रहा है इधर। 1,25,000। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज भी तो आना था, रुको, एक चीज रह गया, वो भी आना चाहिए था, बताते हैं। मैंने दिखाया लेकिन लिखा ही नहीं, रुको। वो बिल्स का डिस्काउंट देखो, फिर से दिखाते हैं, भूल गए उसको, वहां तो रिकॉर्ड करना ही है, बिजनेस एक्सपेंसेस में तो वो रिकॉर्ड होगा, साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर में भी होगा ना, वही तो मैंने अभी दिखाया, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। ये देखो, दिखा दो, फिर से दिखा देते हैं। वो डिस्काउंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में हमें बिजनेस का इनकम एक्सपेंस सब रिकॉर्ड करना है। ये देखो, ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने लिखा था बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। अब डिस्काउंट कहां पर जाएगा, बोला है ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट में जाएगा, विद डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट करवाएगा उसके बुक्स में जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट करवाएगा उसी के पास पैसा आएगा, तो ज्वाइंट वेंचर विद, यानी कि जो अकाउंट हम लोग अभी क्लोज करने वाले, वो ज्वाइंट वेंचर विद कौन सा अकाउंट है, ये वाला, ये देखो, ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट है। ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट में भी डिस्काउंट जाएगा, ठीक है, तो वो लिखा नहीं मैंने, तो अभी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, ये यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट 5,000, ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा देखते हैं। 1,25,000 आया था ये, और 1,25,000 और 5,000, 1,30,300 आया। 1,30,300, और इधर भी आ जाएगा 1,30,300। अब देखते हैं इधर बैलेंस आ रहा है कि उधर, इधर 50,000 है सिर्फ, तो ये माइनस कर देते हैं 50,000, 1,30,300 से 50,000 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,300। ये हो गया बाई बैंक फाइनल सेटलमेंट। 80,300 ये पैसा जो है रिसीव हो जाएगा, ठीक है, किसको रिसीव होगा ये पैसा, हरी को रिसीव होगा ओम से, ठीक है। तो इसमें स्पेशल एक ही चीज था कि डिस्काउंट आएगा, ठीक है, और बाकी तो देखो जैसे होता है वैसे हुआ, यहाँ पर भी डिस्काउंट इसीलिए आया क्योंकि वो तो बिजनेस का एक्सपेंसेस था ना, इस वजह से, और एक कमीशन भी यहाँ पर हुआ, तो थोड़ा सा पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में डिफरेंट दिया हुआ था, बाकी अगर देखा जाए तो कुछ अलग था नहीं, जैसा करना है वैसा ही किया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, ये 25th नंबर वाला, ठीक है, और यहाँ पर एक केस स्टडी है, तो केस स्टडी का उतना जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, एटलीस्ट फाउंडेशन लोगों के लिए तो जरूरत है नहीं, ठीक है, इंटर वाले एक बार देख सकते हो कि क्या है, अगर चाहो तो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये कंसाइनमेंट के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है, तो कंसाइनमेंट के ऊपर है, इसमें दिया क्या है देखो, बोल रहा है कि दागा ऑफ कोलकाता सेम टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000, तो एक्चुअली कोलकाता से गुड्स कानपुर में गया है कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट जो है वो एक ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, देखो मैंने कंसाइनमेंट इसके पहले थोड़ा करवाया है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंसाइनमेंट का अगर नॉलेज होगा तो ही हम लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम करवा देते हैं। इसमें क्या होगा, तुम लोग कंसाइनमेंट का एक बार अगर स्टार्टिंग क्लास भी देख लोगे ना बैकअप में, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कंसाइनमेंट में क्या होता है ना, हम लोग कमीशन एजेंट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और कुछ नहीं, तो कोलकाता से गुड्स जो है कानपुर में भेजा गया है, और बेचने के लिए बोला गया है, 40,000 गुड्स का प्राइस था, और बेचने पे कमीशन मिलेगा 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो किसको मिलेगा, जो कमीशन एजेंट है। तो भेज कौन रहा है, दागा ऑफ कोलकाता, तो कोलकाता से जो भेज रहे वो ओनर है, जो रिसीव करके बेचने वाले वो कमीशन एजेंट है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस बोला है, कंसाइनर, कंसाइनर का मतलब जो ओनर, ठीक है, जो गुड्स भेज रहा है, यानी दागा कंसाइनर है और लोधा को बोलते हैं कंसाइनी, ठीक है। अब ये जॉइंट वेंचर में दे दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है कि कंसाइनर जो है
उसने 4000 का खर्चा किया, मतलब देखो कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर और ये कंसाइनमेंट का जो एंट्री का कंसेप्ट है लगभग सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि कंसाइनर ने खर्चा किया है 4000 रुपीज का गुड्स को भेजने के लिए कानपुर तक, और कंसाइनी ने पे किया है यहाँ पर फ्रेट और कैरेज का 1000 कानपुर में, ठीक है। मतलब कानपुर में जब गुड्स पहुंचा तो वो गुड्स तो अपने आप चल के जो है उसके गोडाउन तक नहीं चला जाएगा, जो कानपुर के एजेंट है तो उनको कुछ खर्चा करके ही तो गुड्स को अपने दुकान तक लेके जाना है, तभी बेच सकते हैं। 3/4 ऑफ द गुड्स उन्होंने बेच दिया 48,000 में। देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। बोल रहा है कि जितना गुड्स बेचने के लिए बोला गया था उसमें से 3/4 उन्होंने बेच दिया, कितने में, 48,000 में। किसने बेचा, कानपुर में जो एजेंट है उसने बेचा। देन द कंसाइनी यानी जो एजेंट रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब उसने पैसा दे दिया, क्योंकि सेल करके जो पैसा है वो उसका थोड़ी ना है, तो जो कमीशन एजेंट है तो वो तो कमीशन लेगा, सेल का पैसा वापस कर देगा कंसाइनर को, और उसके साथ उसने अकाउंट सेल्स भी भेज दिया। अब ये अकाउंट सेल्स क्या होता था, अकाउंट सेल्स का मतलब है कि ऐसा एक अकाउंटिंग डिटेल्स जहां पर कंसाइनी पूरे सेल्स का डिटेल्स लिख के देगा कि मैंने कितना सेल किया, कितना सारा प्रोडक्ट बेचा, और मैंने आपके प्रोडक्ट को बिकवाने के पहले या बाद में कोई, मतलब बिकवाने के लिए कोई खर्चा किया कि नहीं किया। तो जैसे कि देखो ये खर्चा किया, अगर ये 1000 रुपीज का फ्रेट और कैरेज नहीं करता तो सामान दुकान तक नहीं लाता तो बेचता कैसे, तो ये भी वो अकाउंट सेल्स में दिखाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, बट ही डिजायर टू रिटर्न द गुड्स स्टिल लाइंग अनसोल्ड विथ हिम एज ही वाज नॉट एग्रीबल टू कंटिन्यू द एग्रीमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। 3/4 गुड्स तो बेच दिया, ठीक है, बाकी जो 1/4 है, क्योंकि 3/4 बिक गया तो बाकी 1/4 ही रहेगा, वो गुड्स उसने रिटर्न करने का सोचा है, क्योंकि आगे वो इस तरीके का काम नहीं करना चाहता है। ही वॉज द परस्यूटेड टू कंटिन्यू ऑन ज्वाइंट वेंचर बेसिस शेयरिंग। अब वो दागा को ऑफर दे रहा है, देखो भाई हम और ये आप कमीशन एजेंट वाला काम नहीं करेंगे, हम आपका गुड्स बेच देंगे, लेकिन हम लोग अब ज्वाइंट वेंचर में जाएंगे और इतना इतना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में जाएंगे, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। Daga then supplied another lot of 20,000 and Lodha sold out all the goods in hand for 50,000। अब देखो तो इसका मतलब दागा मान क्या होगा, दागा बोल रहे ठीक है मुझे मंजूर है, हम लोग ज्वाइंट वेंचर करते हैं चलो, और उन्होंने और 20,000 का गुड्स भेज दिया, जिसको उसने बेच दिया है 50,000 पे, और दागा ने 2,000 रुपए का और भी खर्चा किया, और एंड लोधा 1700 फॉर सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स। तो सेकेंड जो गुड्स लॉट ऑफ गुड्स किया जिसमें दागा ने इतना और लोधा ने इतना खर्चा किया, हमें बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज नो फाइनल सेटलमेंट बैलेंस ड्यू इज येट मेड। और किसी को कोई पेमेंट देना है, किसी को कोई पेमेंट मिलेगा, मतलब लोधा को दागा से अगर कुछ मिलेगा या दागा को लोधा से कुछ अगर मिलने वाला है तो उसका कोई सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो नेसेसरी लेजर बोल दिया है, तो देखो क्या क्या लेजर बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो बनेगा, सबसे पहले बनेगा इन द बुक्स ऑफ दागा में, दागा के बुक्स में। दागा पहले क्या काम कर रहा था, दागा पहले कंसाइनमेंट में बिजनेस कर रहा था, ठीक है, पहले तो ज्वाइंट वेंचर था नहीं इनका, तो दागा बोलेगा मेरा क्या, जैसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, कंसाइनमेंट टू लोधा ऐसे बोल के बोलेगी, ठीक है, कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट, वो बोलेगा हम लोधा के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे थे। जैसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है सेम तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। और एक क्या अकाउंट बनाएगा, और एक बनाएगा अपना वो लोधा अकाउंट, ठीक है, मतलब वो एजेंट कमीशन एजेंट का अकाउंट बनाएगा और एक कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, पहले हम कंसाइनमेंट बिजनेस में उनका जो सिस्टम चल रहा था वो बताते, पहले जब वो गुड्स भेजेंगे किसको, जो है कानपुर में जो लोधा है उनको, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू गुड्स सेंट, एक्सपेंस हुआ ना बिजनेस में, जैसे कंसाइनमेंट में करते हो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, तो वैसे ज्वाइंट वेंचर में करते हो ना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, अगर हम लोग गुड्स भेजेंगे तो खर्चा होगा, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सिमिलरिटीज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सिमिलरिटीज है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में खर्चा हुआ, किसका हुआ, दागा का हुआ, उन्होंने कितना गुड्स भेज दिया 40,000 का, ठीक है। इसके बाद उन्होंने खर्चा किया, खर्चा किया पैकिंग का और जो है फॉरवर्डिंग का, तो उसका क्या हो जाएगा, उन्होंने अपने पॉकेट से खर्चा किया, ठीक है, पैकिंग और फॉरवर्डिंग का अमाउंट पे किया, तो फिर से बिजनेस में खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, पेमेंट हो जाएगा, तो पैकिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग का उन्होंने खर्चा किया, कितना किया है 4,000, ठीक है। उसके बाद
उन्होंने क्या किया, देखो ये गुड्स भेज दिया, 4000 का खर्चा किया, फिर कंसाइनी के पास जब गुड्स जाके पहुंचा, कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, 1000। अब ये तो कंसाइनी का बिजनेस है नहीं, किसका बिजनेस है, जो है कंसाइनर यानी दागा का बिजनेस है, तो दागा खुद खर्चा करेगा तो अपने पॉकेट से कैश आउटफ्लो होगा, और अगर कोई और करेगा तो उसको क्रेडिटर मानेगा, जैसे हम लोग मेथड 2 करते हैं ज्वाइंट वेंचर का, सेम वैसा ही। तो टू लोधा बोल के यहाँ पर लिखेगा, लोधा ने जो खर्चा किया है वो लोधा को वो अमाउंट रिम्बर्स करेगा, क्योंकि लोधा क्यों खर्चा करे वो, ठीक है। फ्रेट कैरेज, लोधा ने फ्रेट कैरेज का खर्चा किया है, तो लोधा को फ्रेट एंड कैरेज का 1000 रुपीज मिलेगा। और क्या मिलेगा, और जो है इसके बाद देखते हैं फिर लोधा ने क्या किया, फिर लोधा ने गुड्स को 48,000 में बेच दिया। हम लोग बेचने का एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल, ठीक है। मैंने इस तरीके से तुम लोग को सेकंड वाला मेथड जो बताया था उसी से पूरा मिलता जुलता है। अब दागा क्या एंट्री करेगा, कैश तो एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद नहीं बेचा, और ना तो डेटर एंट्री करेगा, ना तो उसने कैश सेल किया, ना तो क्रेडिट सेल किया। उसका सेल किसने किया है, लोधा ने किया, तो पैसा किसके पास है, लोधा के पास है। तो लोधा अकाउंट डेबिट, सेल तो क्रेडिट नहीं करेगा, नॉमिनल अकाउंट के तौर पे क्या लेगा, कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई लोधा। तो देखा जाए तो ज्वाइंट वेंचर का सेकंड मेथड और ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोधा अकाउंट, ठीक है। सेल, सेल कर दिया है कितना, 48,000 रुपीज से सारे प्रोडक्ट नहीं, कुछ प्रोडक्ट बेचा है, दैट इज 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद उसने डिटेल्स भेज दिया कि मैंने क्या क्या आपका सेल किया है, मेरा क्या खर्चा हुआ है, वो भेज दिया, और उसके बाद बोला हम और ये बिजनेस आगे नहीं करेंगे, हम जॉइंट वेंचर में करेंगे। तो ठीक है, अब इस बिजनेस के दौरान उसको जो कमीशन मिलने वाला है वो तो देना पड़ेगा, तो टू लोधा बोल के हम लोग कमीशन का अमाउंट दिखाएंगे। कितना कमीशन देना पड़ेगा, ये काम उसने कितने कमीशन के लिए किया था, देखो 5% कमीशन के लिए किया था, यहाँ पर दिया हुआ था 5% ग्रॉस सेल के ऊपर। तो ग्रॉस सेल कितना है, 48,000। 48,000 का अगर हम लोग 5% करते हैं तो ये हो जाता है 2,400, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्टॉक उसने बेचा नहीं है उसका वैल्यू कितना है, तो वो देखो कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखो, हम समझाते हैं, बाय ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, ठीक है। स्टॉक ब्रैकेट में लिखो, स्टॉक ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। मतलब ये स्टॉक हमें लिखना चाहिए था बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ लोधा, लेकिन जब वो बिजनेस कंसाइनमेंट का रहेगा ही नहीं, ये स्टॉक ज्वाइंट वेंचर का हो जाएगा, क्योंकि दागा जो है वो एग्री कर गया है कि ठीक है भाई, हम लोग अब इस बिजनेस को ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो स्टॉक है ये ज्वाइंट वेंचर का स्टॉक माना जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि ये जो है ट्रांसफर हो गया है स्टॉक ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो वो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो स्टॉक टोटल कितने रुपए का था, 40,000 का था, और हम लोग को पता है, तुम लोग सभी ने कभी ना कभी डेप्रिसिएशन किया होगा, या फिर जैसे देखो, अगर तुम लोग मान लो घर पे कोई एसेट ला रहे हो, मान लो एक सोफा लेके आ रहे हो 20,000 का, उसको लेके आने का खर्चा 2,000 लग गया, मतलब कैरी करके, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन करके लाए, तो अब सोफा कितने का बोलोगे, 22,000 का बोलोगे, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम लोग गुड्स 40,000 का भेज रहे किसी को बेचने के लिए और उस पर 4,000 का पैकिंग का खर्चा किया, तो हम लोग ये बोलेंगे ना हमारा प्रोडक्ट कितने का है, हमारा प्रोडक्ट तो 44,000 का है, ठीक है। और उसके बाद लोधा ने भी खर्चा किया 1000, अगर वो खर्चा नहीं करता तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, ठीक है। तो कंसाइनर का खर्चा और कंसाइनी का भी खर्चा यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1000, मतलब मेरा स्टॉक बिकने के पहले 45,000 का हो गया, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरा सोफा 20,000 का है, अगर मेरा सोफा को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए अगर मैंने कोई खर्चा किया है बिफोर यूजेबल कंडीशन, तो वो सारा खर्चा, जैसे घर पे एसी लगवाओगे उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, अगर मान लो कोई एक्वागार्ड लगवा रहे हो उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो सब मिलके एसेट का वैल्यू डिसाइड होता है। उसी तरीके से इस स्टॉक को बेचने के पहले जो भी खर्चा हो रहा है वो सारे खर्चे ऐड हो जाने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे स्टॉक का वैल्यू कितना है। तो ये हो गया मेरा टोटल स्टॉक का वैल्यू। इसमें से कितना स्टॉक बिक गया है, इसमें से क्वेश्चन मुझे बता दिया है कि मेरा जो स्टॉक बिक गया है वो है 3/4, तो जो बिका नहीं वो 1/4 है। तो मुझे इसका 1/4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 11,250। तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास यानी कानपुर में लोधा के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वैल्यू है 11,250, ठीक है। अब हम लोग इसको
इसको क्लोज कर देंगे तो ये देखोगे तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट के तरह तुम लोग को दिखेगा, जैसे कि परचेज, ठीक है, फिर कोई एक्सपेंसेस किया डायरेक्ट, ये सब खर्चा, फिर बाई जो सेल्स लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही इस बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो 48 और 11 250 यहाँ पर हो जाएगा, टोटल करने से 59 250, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 PL, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो 59 250 और ये बैलेंस करके आएगा 44 45 47,400, तो 05 यहाँ पर हो गया 8 और 11, ठीक है, 11,850 ये बैलेंस करके आ रहा है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब लोधा अकाउंट में क्या दिखाना है, क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। लोधा में लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट बोल के, ये देखो बाई कंसाइनमेंट, हम और अलग अलग नहीं लिख रहे, ठीक है, और एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना, ये दोनों को ऐड करके लिखते रहे, 2,400 और 1,000 तुम लोग बाद में अलग अलग लिख लेना, ठीक है। अच्छा चलो लिख देते हैं, एक्सपेंसेस 1,000 और कमीशन 2,400, और यहाँ पर टू कंसाइनमेंट सेल 48,000, तो लोधा के पास दागा का 48,000 है, लेकिन लोधा बोल रहा है मुझे ये पैसा मिलेगा दे दो, ठीक है। तो ये हो गया 48,000 और यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक, बैलेंसिंग फिगर 48,000 जो है लोधा दागा को रिम्बर्स कर देगा, लेकिन अपना खर्चा डिडक्ट कर लेगा, 48,000 माइनस हो जाएगा 3,400, मतलब 44,600 रुपीज जो है वो दागा को भेज देगा, ठीक है, और अपना ये खर्चा रख लेगा। अब इन्होंने अपना बिजनेस को चेंज कर लिया, अब बिजनेस क्या बनेगा, ज्वाइंट वेंचर। तो अब देखो फिर से हम इसी बुक्स में करके दे रहे हैं कि दागा के बुक्स में और एक कौन सा अकाउंट होगा, दागा के बुक्स में और एक जो अकाउंट होगा वो हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। तो ये तो टॉपिक तुम लोग पढ़ चुके हो, सबको ही ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले ये स्टॉक ले लिया जाएगा, ठीक है, जो जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां पर हो जाएगा टू कंसाइनमेंट, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट 11,250, जस्ट इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, रीड करो, ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, लोधा टू कंसाइनमेंट टू लोधा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा टू कंसाइनमेंट टू लोधा, ठीक है। अच्छा इसके बाद लोधा को और क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर बोला है कि लोधा को इन्होंने 20,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया, जिसके पीछे खर्चा किया है 2,000 दागा ने, और लोधा ने खुद खर्चा किया 1,700। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक मेथड फॉलो करेंगे ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है। तो अगर हम लोग ज्वाइंट वेंचर विद लोधा बना रहे हैं, मतलब सेकंड वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जो दागा है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, टू स्टॉक, उसने स्टॉक सप्लाई किया तो टू स्टॉक हो जाएगा, जैसे हम लोग टू गुड सप्लाई लिखे थे ना, तो टू स्टॉक सप्लाई लिख दिया मैंने, ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना वैसे ही। फिर यहाँ पर जो खर्चा दागा ने खुद किया है वो टू बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, टू बैंक बोल के रिकॉर्ड कर देगा, कितना हो जाएगा, टू बैंक बोल के 2,000, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग टू, अच्छा ये हमें तो ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट लॉस देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट। अच्छा चलो हम लोग थर्ड वाला मेथड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, ठीक है, और एक बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लोधा, इन द बुक्स ऑफ लोधा दागा अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर विथ दागा ऐसे लिखते हैं, जो मेथड आज किया ना उस पे बना लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर विथ दागा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो इन जॉइंट वेंचर विथ लोधा। अच्छा अब इन द बुक्स तो लिखा हुआ है हम लोग का, ये हो जाएगा, ये छोटा सा ही बनेगा, और उसके बाद बनेगा यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, यहाँ पर एक बनेगा, इधर बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम
जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर का इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टू एक्सपेंसेस दागा ने किया है। जॉइंट वेंचर में क्या क्या एक्सपेंसेस किया है, तो दागा का पहले से जो गुड्स दिया हुआ है वो है 11,250। करेंटली जो गुड्स सप्लाई किया है, ये प्रीवियस वाला है, करेंटली जो गुड्स सप्लाई किया है वो है 20,000 और एक्सपेंसेस 2,000, तो 20,000 और एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। अच्छा, और लोधा ने जो एक्सपेंसेस किया है इस ज्वाइंट वेंचर के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ 1,700, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो मेमोरेंडम मेथड किया ना उसी से हम करके दिखाते, वो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर इनकम लिखेंगे बाई, यहाँ पर हो जाएगा सेल, ठीक है। किसने किया है, लोधा ने किया है। जॉइंट वेंचर में सेल लोधा ने किया है। क्या सेल कर दिया है, यहाँ पर देखो लोधा ने सोल्ड आउट कर दिया 50,000 का, तो यहाँ लिख देते हैं 50,000। अब इससे मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट लॉस कितना है, तो ये हो गया 50,000, यहाँ पर लिखेंगे 50,000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट दागा का और लोधा का, ठीक है। अब इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कैसे किया है, 3/5 और 2/5 में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/5 और यहाँ हो गया 2/5, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो गया 23,700, 11,250 प्लस 23,700 माइनस 50,000, ठीक है। तो ये बन गया 15,050 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो 9,030 और ये 6,020 आ जाएगा। तो मैंने मेथड तो मुझे कुछ बोला नहीं था, तो मैंने यही वाला मेथड यूज किया जो मैंने आज सिखाया, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बन गया। अब हम लोग जॉइंट वेंचर विद दागा और जॉइंट वेंचर विद जो है लोधा, उसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर विद लोधा में हम लोग क्या लिखेंगे, दागा का जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट बोल के कितना आ जाएगा, देखते हैं दागा का कितना प्रॉफिट है, 9,030, क्योंकि ये तो इन द बुक्स ऑफ दागा है ना, वो तो लिखा हुआ ही है ऊपर, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। इन द बुक्स ऑफ दागा जॉइंट वेंचर विद लोधा, तो यहाँ पर दागा का सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा। तो ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का हो गया 9,030। अब फाइनल रेमिटेंस दिखाएंगे, तो ये कितना हो जा रहा है, ये टोटल करने से 22 मतलब ये हो गया 33 और 9,000 मतलब 42,280, ठीक है। और बोला था क्वेश्चन में कि कोई भी रेमिटेंस ज्वाइंट वेंचर में कोई भी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम बाई बैंक नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, मतलब अमाउंट जो है वो बाकी है पे करना, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट जो है अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया बट फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर होता तो बाई बैंक लिख देते। अब लोधा के बुक्स में क्या एंट्री होगा, इन द बुक्स ऑफ लोधा ज्वाइंट वेंचर विद दागा जब होगा तो लोधा क्या करेगा, लोधा जितना भी अपना खर्चा है वो रिकॉर्ड करेगा। तो लोधा ने क्या क्या खर्चा किया है, तो लोधा ने खर्चा किया है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला 1,700, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश या बैंक लिख सकते हो, एक्सपेंस 1,700 और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं, और तो उसने कुछ खर्चा किया ही नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि 6,020, और इधर इनकम आ जाएगा बाय बैंक सेल 50,000 में बेचा है, देखो जो जॉइंट वेंचर का प्रोडक्ट है वो 50,000 में बेचा है, ये देखो। और यहाँ पर फाइनल रेमिटेंस जो है ये टू बैलेंस सीडी आएगा क्योंकि रेमिट तो कर नहीं रहा है, सेटलमेंट ड्यू है, तो ये हो गया 50,000 और ये हो गया 7,720, माइनस करने से 9,030 आना चाहिए, देख लेते हैं। फिफ्टी नहीं 9,030 तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये सॉरी ये वाला अमाउंट जो उधर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया है गलती से, ये 42,280 हुआ, 42 ये होना चाहिए, देखो वही आएगा 9,030 6,020 सॉरी 1,700 प्लस 6,020 माइनस 50,000, ठीक है। तो ये हो गया 42,280, यही सेटलमेंट इधर दिख रहा है 42,280, सेम हो गया। अब यहाँ पर 50,000, ठीक है। तो ये देखो
यहाँ पर हम लोगों ने देखो ज्वाइंट वेंचर मैंने मेमोरेंडम मेथड में ही करवा दिया। ज्वाइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ दागा, ज्वाइंट वेंचर विद लोधा इन द बुक्स ऑफ लोधा, ज्वाइंट वेंचर विद दागा और मेमोरेंडम। तो ज्वाइंट वेंचर का जो डिटेल्स था वो कहाँ था, बस इतना सा था, ठीक है। और जो प्रीवियस स्टॉक था वो भी ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने काम में लगा लिया, दैट इज 11,250, जो कि हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल पाए, ठीक है। ये सारे अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारा नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के रेडी हो जाता है। तो जब कंसाइनमेंट चल रहा था तो दागा की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और कमीशन एजेंट के तौर पे लोधा का अकाउंट, और जब वो ज्वाइंट वेंचर बन गया तो दागा के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद लोधा अकाउंट, और लोधा के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद दागा अकाउंट और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाया ताकि हमें प्रॉफिट लॉस का पता चल जाए। एक चीज मेरे से थोड़ा छूट गया, इन द बुक्स ऑफ लोधा में और एक अकाउंट बनेगा दागा, जब दागा उसका कंसाइनर था, ठीक है, मतलब ज्वाइंट वेंचर के पहले, तो वो ना पहले होना चाहिए था। ये ज्वाइंट वेंचर विद दागा के पहले होना चाहिए था, ठीक है। हम यहाँ लिख देते, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते, देखो दागा एज ए कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर जब था किसके लिए, ऑब्वियसली लोधा के लिए, तब क्या एंट्री होगा, तब वो एंट्री देखो, कंसाइनमेंट का एंट्री क्या होगा, तो कंसाइनमेंट में ये एंट्री हो जाएगा कि ये देखो यहाँ पर आ जाएगा बाई कैश, ठीक है, सेल। जब कंसाइनमेंट का सेल किया था उसने 48,000 का सेल किया था, सोचो वो जो है लोधा की तरफ सोचो, लोधा जब कंसाइनी की तरह काम कर रहा था कमीशन एजेंट, तब उसने इसमें क्या एंट्री किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, उसके पास 48,000 आया था, ये देखो बेचा था ना 48,000 का सामान, लेकिन वो उसका थोड़ी था कि कैश टू सेल कर देगा, वो दागा का देना था तो टू दागा कर देगा, ठीक है। और उसने जो खर्चा किया था दागा के बिहाफ में, तो दागा अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा। क्या एक्सपेंसेस किया था, 1,000 रुपीज का फ्रेट का खर्चा किया था, और उसको कमीशन मिलेगा तो वो कमीशन को ड्यू करेगा, ये टू कैश नहीं होगा, वो लिखेगा टू कमीशन, कि मेरा कमीशन मेरा इनकम है, मुझे मिलना चाहिए। और वो आया था हम लोग का 2,400 कैलकुलेट करके। फिर यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट का फाइनल सेटलमेंट हुआ है, जॉइंट वेंचर का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना यहाँ पर दिख रहा होगा सेम तरीके से, ये देखो कितना, 44,600, 44,600 रुपीज का जो है यहाँ पर, 44,600 रुपीज का जो है फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। मतलब दागा से, दागा दागा को कौन भेजेगा, दागा को जो है लोधा वो इतना पैसा भेज देगा, क्यों, क्योंकि सेल का प्रोडक्ट जो सेल किया वो किसका था, दागा का, तो दागा को 48,000 मिलना चाहिए। लेकिन लोधा का कहना ये है कि मैंने तो ये खर्चा किया, मेरा ये कमीशन है, हम ये तो पैसा काट लेंगे और आपको ये पैसा रिम्बर्स कर देंगे, तो वही दिखाया, ठीक है। तो ये एक अकाउंट और भी बनना चाहिए था दागा के बुक्स में, जब दागा उसका कंसाइनर था। उसके बाद जब जॉइंट वेंचर बन गया तब ये होगा। सीक्वेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इन द बुक्स ऑफ लोधा पहले ये अकाउंट बनेगा, उसके बाद ये अकाउंट बनेगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। और मेमोरेंडम तो अपना इंडिविजुअल है, वो किसी के बुक्स में नहीं बन रहा है, वो तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और हम लोग क्या बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर और नहीं करेंगे, ये केस स्टडी अगर देखना चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी उतना भी नेसेसरी नहीं है, मेन मेन जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही। बाय मैम। बाय। हाय मैम।